नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, इसलिए जो बातें मैं बता रहा हूँ उसे आपको ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को आपको ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, इस समय आपके पक्ष में है और समय काफ़ी बलवान हो रहा है। इस समय कुछ जगहों से आपको भारी धन लाभ होगा, कुछ क्षेत्रों में आपके लिए चमत्कारिक साबित होगा, काफ़ी अधिक लाभ भी होगा। लेकिन इस समय 2-3 क्षेत्रों में आपको थोड़ा सचेत भी रहना होगा, थोड़ा सावधान भी रहना होगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत सारी समस्याएं एक साथ चली आ रही है और इस समय आपको फंसाने के लिए कोई जाल भी बुन रहा है। इस समय आपके कुछ अपने ही लोग शत्रु बन के तैयार हो रहे हैं। यह आपके लिए गुप्त शत्रु है जो आपको कई क्षेत्रों में नुकसान करने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए और आपके जीवन खुशहाल हो सके। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय कुछ जगहों से आपको भारी धन लाभ भी होगा, कुछ आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होगा। आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चली आ रही है, कुछ समस्याएं भी इस समय आपका समाप्त होने वाला है और 1-2 इच्छा भी आपका पूर्ण होने वाला है। लेकिन इस समय आपको फंसाने के लिए कोई जाल बुन रहा है, आपको बुरे कार्यों में फंसाने का प्रयास करेगा, आपको गलत लालच भी देगा। लेकिन ऐसे लोगों से इस समय आपको परहेज करना होगा, क्योंकि इस समय गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो चुका है और राहु अपना चाल बदल चुका है। तो इस समय आपके जीवन काल में थोड़ा उथल पुथल भी रहेगी। इस समय कई क्षेत्रों से आप अधिक धन की प्राप्ति करेंगे, लेकिन इस समय आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानी आ रही है। आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक मुश्किलें आ रही है। आप अपने जीवन काल में एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा समस्या आके खड़ी हो जा रही है। दोस्तों, लेकिन आप निश्चिंत रहें, यह वो समय है जिस समय आपको 9 देवी का सहयोग मिलेगा और इस समय आपके जीवन के कई सारे कष्टों का हरण होने वाला है, कई सारे मुश्किलों का समाप्ति होने वाला है। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सावधानी भी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय आपके बहुत सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ अपने जीवन काल में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आपका भाग्य तो आपको कई क्षेत्रों में बहुत अधिक साथ दे रहा है, लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके वजह से आपको भाग्य का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है और आपको अपने जीवन काल में कई तरह की परेशानियां देखने को मिलती है। दोस्तों, मैं जानता हूं आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है। जितना मेहनत करते हैं उतना फल अगर आपको मिल जाए तो आपके गांव समाज में, आपके एरिया में आपसे अधिक कोई तरक्की नहीं कर सकता है। आप कभी कभी अपने आप से उब जाते हैं। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि क्या करें क्या ना करें, आपके मन में बड़ा बेचैनी सा हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, आपके जीवन में सुख की घड़ी आ चुकी है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मैं जानता हूं आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह धन आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ आपका जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें आ रही है, कई तरह की मुश्किलें आ रही है, कई तरह की दिक्कतें आ रही है। आप कमाते तो हैं, लेकिन वह कोई ना कोई बाधाएं में पैसा व्यर्थ में आपका खर्च हो जाता है। कोई ना कोई मुश्किलें और बाधाएं आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक आते रहता है। उसका समाधान भी अब होने वाला है। दोस्तों, इस समय ईश्वर का मेहरबानी से आपके ऊपर भगवान की कृपा होने वाली है। माँ लक्ष्मी का भी आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगा, क्योंकि इस समय आपके पास जो भी कोई सहायता मांगने के लिए आता है, आप बिना भेदभाव किए ही जो भी आपसे हो पाता है यथाशक्ति आप लोगों का सहायता अवश्य करते हैं। किसी के प्रति आपका बुरा विचार नहीं होता है, किसी के प्रति दिल में कोई छल कपट नहीं होता है।
जो आपके साथ बुरा बर्ताव किया है उसके साथ भी आप अच्छे व्यवहार करते हैं, उनके साथ आपने बदले में बुरा बर्ताव नहीं किया। यहाँ तक कि दोस्तों आपके कई सारे इच्छाएं ऐसे हैं, मन की इच्छाएं, अपना खुशी को आप दबा करके दूसरों का खुशी का ख्याल रखे हैं। अपना सब कुछ खो जाए आपका तब भी आप दूसरों का भलाई करते हैं। और दोस्तों लेकिन यहाँ पर एक बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपका जो भी कोई कार्य है वह किसी और के हाथों में ना सौंपें। अगर किसी और के हाथों में कोई कार्य आप सौंपते हैं तो उससे आपको नुकसान होता है, आपको वह कार्य दोबारा करना पड़ता है और आपका मन संतुष्ट भी नहीं होता है। इसलिए आपका भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ है कि आपका जो भी कार्य है वह आप अपने देखरेख में करेंगे, अपने समक्ष कराएंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगा, तभी आपका मन तृप्त रहेगा, तभी आपको प्रसन्नता महसूस होगा। इसलिए अपना कोई भी कार्य इस समय किसी और की जिम्मेवारी में ना छोड़ें आप। दोस्तों इस समय जो रोजगार, कारोबार, व्यापार है या अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ से भी आपको अधिक मुनाफा होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। उसमें जो लंबे समय से अड़चनें और मुश्किलें और दिक्कतें आ रही थी वह इस समय समाप्त होने वाला है और इस समय आपका रोजगार, कारोबार, व्यापार में आपको काफ़ी सफलता भी मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों इस समय आपको थोड़ा सचेत भी रहना होगा। यह बातें कड़वा है लेकिन सत्य है। इस समय आपके घर से आपका कोई ना कोई संपत्ति, छोटी हो या बड़ी, चोरी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप सावधान रहेंगे, सचेत रहेंगे तो आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कोई कुछ भी लेके नहीं जा पाएगा। लेकिन आपके ऊपर कोई ना कोई दुश्मन, ऐसे शत्रु हैं जो घात लगा रहा है आपका संपत्ति को कुछ ना कुछ नुकसान करने के लिए, कुछ सामान आपका चुराने के लिए। आपके घर के आसपास के ही लोगों उसे नज़र लगाए बैठा है, कभी भी सोच रहा है कब आप ध्यान हटाएं और आपके सामने से उस चीज़ों को गायब कर दें। तो वह जो लंबे समय से घात लगाए बैठा है उन्हें घात लगाए ही रहने दें। आप अपने सामानों का सुरक्षा स्वयं करें और ध्यान में रखें और सभी चीज़ों का अच्छे से समक्ष सामने घर में अच्छे से ला कर रखें ताकि आपका सामान जो भी हो वो बहुत ही सावधानी और सेफ रहे, तो उसमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आपको नुकसान ना हो। दोस्तों इस समय अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं लंबे समय से तो वहाँ से भी आपको अधिक धन प्राप्ति होने की संभावनाएं मिल रही है। अगर आपका लंबे समय से वेतन अटका हुआ है तो इस समय आपका वेतन मिल सकता है। और दोस्तों इस समय लंबे समय से कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई नई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो इस समय अवश्य करें। समय काफ़ी शानदार है, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा सा जाँच परख करके ही शुरुआत करेंगे तो बेहतर होगा, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। नहीं तो आपसी मतभेद होने के कारण से आपको थोड़ी धनहानि हो सकती है और थोड़ी तनावग्रस्त भी आप हो सकते हैं। दोस्तों इस समय हालांकि किसी चीज़ में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस समय पैसा इन्वेस्ट करने से बचें आप, आपके लिए सफलता उसमें कम मिलने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक और ख़ास बात आपके जीवन काल का है। अगर आप कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह का बात कर रहे हैं तो यह बात समाज में किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। बात को घर में ही रखें, अपने तक ही सीमित रखें तो बेहतर है। कोई भी बात अगर आप किसी के साथ साझा करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बिल्कुल भी कम हो जाएगी। इसलिए कोई भी काम कर रहे हैं तो जब तक वह काम की शुरुआत ना हो जाए तो सबके सामने आपको नहीं बताना है, किसी को यह बात साझा आपको नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसमें जो जातक लंबे समय से प्रमोशन की राह देख रहा था उसको इस समय सफलता मिलते हुए दिखाई दे रहा है। प्रमोशन मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। नौकरी और रोजगार में दोनों ही क्षेत्र में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी और जिसको प्रमोशन चाहिए उसके लिए इस समय आपके ऊपर का अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहेगा, आपका काफ़ी तारीफें भी करेगा और आपसे जो नीचे है, जो आपका जूनियर है, वह भी आपका समर्थन इस समय करेगा। लेकिन आपके साथ में जो लोग कार्यरत हैं वह कुछ लोग ऐसा है जो आपको देख करके जलन वाला भावना रखता है और आपसे जलते हैं, जिस कारण से वह आपको परेशान करने के लिए षड्यंत्र भी रचेंगे, आपको बदनाम करने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे। कोई दिक्कतों की सामना तो आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, इस समय सचेत रहना होगा क्योंकि यह समय काफ़ी मूल्यवान है और इस समय कभी भी इधर से उधर आपका पलट सकता है। तो इस समय आपको खास करके अपने वाणी पर संयम रखना होगा। इस समय कुछ जातक को बड़े कार्यों का, बड़े कामों का डील भी हाथ लग सकता है और इस समय आपके राशि के जातक को बड़ी जिम्मेदारियां भी हाथ लग सकती है, बड़ी जिम्मेदारियां भी इस समय आपको मिल सकती है। दोस्तों इस समय कई जगहों से आपको धन की प्राप्ति अधिक होने वाली है, कई क्षेत्रों से आपके पास धन आएगा,
लेकिन साथ ही साथ इस समय आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। इसलिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा और छोटे मोटे खर्चे लास्ट में बड़े खर्चे बन जाते हैं। इसलिए छोटे मोटे खर्चों को आपको इस समय नकारना होगा, उनसे ध्यान हटाना होगा और छोटे मोटे खर्चों में आपको कटौती भी करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग लंबे समय से नौकरी लेने के प्रयास कर रहा है, जो लोग लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको इस समय सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत करने होंगे। लेकिन जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। हालांकि इस समय आपके राशि के सभी जातकों को इस समय खर्चे होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इसलिए थोड़ा अपने खर्चे पर नियंत्रण करने की ज़रूरत इस समय आपको पड़ सकती है। दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा जो अधिक सफलता मिलने वाली है, चमत्कार होने वाला है, वह है आपका सेहत और प्रेम के जीवन में और पारिवारिक जीवन में, तीनों में चमत्कार देखने को मिल सकता है। जिसके घर में लंबे समय से क्लेश चल रहा था, घर में बेवजह आपसी मतभेद हो रहा था, पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं था, घर में सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं था, वह रिश्ते में इस समय सुधार होने वाला है और रिश्ते में इस समय मिठास होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। भाइयों को इस समय अपने भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। इसलिए आपके घर में मिठास होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। घर में आपसी दाम्पत्य जीवन जिसका खराब चल रहा है, उसका दाम्पत्य जीवन भी इस समय बेहतर होगा। इस समय आपके राशि के जातक अपने परिवार को समय दे पाएंगे, परिवार के सभी लोगों की ज़रूरतों का सामान भी इस समय पूरा कर पाएंगे, जिसके कारण से इस समय घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। आपके घर के बच्चे कोई इस समय बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से भी आपका समाज में आपके और आपके बच्चे का दोनों का ही मान सम्मान बढ़ने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और जो लोग लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी बलवान है और समय काफ़ी शानदार है। इस समय अपना प्रेम का इजहार आप अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें। आपका प्रेम को इस समय अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। आपको इस समय प्रेमी को प्रेमिका और प्रेमिका को प्रेमी मिलने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। कुछ पुरुष जातक ऐसे हैं जो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, रिश्तेदार के यहाँ पर उन्हें किसी कन्या को देख करके आकर्षित होंगे और उन्हें उनसे प्रेम हो सकता है। और प्रेम होने के बाद से उसके जीवन में निखार आएगा और जीवन में काफ़ी बदलाव भी आएगा। कई सारे गलत कार्यों से वह हाथ छुड़ा लेंगे, कई सारे गलत संगतों से भी दूरी बना लेंगे और उसके जीवन में निखार आने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। और इस समय स्त्री जातक इस समय अपने पढ़ रहे सहपाठियों से प्रेम कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर जॉब करते हैं या कोई कार्य करते हैं वहाँ पर अपने साथ में कार्य करने वाले व्यक्ति को भी दिल दे सकते हैं और उनसे भी प्रेम संबंध हो सकता है। लेकिन कन्याओं के लिए एक सुझाव देना चाहेंगे, आप इस समय किसी से भी प्रेम करते हैं, अपना प्रेम में नया जीवन में कदम बढ़ा रहे हैं, तो अपने विपरीत इंसान को जिससे आप प्रेम करने वाले हैं उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। जांच परख करके ही उनको दिल दें, उनके प्रेम में पड़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आगे चलकर आपको रोना भी पड़ सकता है और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको ध्यान दे करके ही प्रेम जीवन में कदम आगे बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा। और एक और बात, महत्वपूर्ण बात कन्याओं के लिए, इस समय आपको अपना प्रेम को दबाना होगा, छिपाना होगा। किसी के साथ आप यह बात साझा ना करें, किसी को बताएं नहीं। अपना सहेलियों को या अपने खास सहेलियों को जो आपको कहता है आप हमें बताएं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, उन लोगों के साथ भी इस समय आपको शेयर नहीं करना है, साझा नहीं करना है, नहीं तो इस समय समाज में बदनामी का भी संभावनाएं थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। प्रेम में सफलता मिलेगी लेकिन बदनामी का भी शिकार इस समय स्त्री जातक हो सकती हैं, इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस समय आपका सेहत में काफ़ी सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका दाम्पत्य जीवन का भी सेहत ठीक रहेगा, आपका जीवन साथी का भी सेहत सही रहेगा। घर में कोई लंबे समय से बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सेहत अगर लंबे समय से खराब चल रहा है तो इस समय सेहत में थोड़ा सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उनके प्रति आपको ध्यान रखना होगा। बाहर का खाना खाने से आपको भी परहेज करना होगा, नहीं तो थोड़ी मोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय लंबे समय से जो भी समस्याएं थी, शारीरिक कष्ट था, उससे आपको इस समय छुटकारा मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है और उसमें सुधार भी होते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। उसके पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी आवश्यक है जिससे आपका भाग्य आपको पूरा साथ दे। दोस्तों, भाग्य का साथ उन लोगों को नहीं मिलता है जो कुछ जाने अनजाने में गलतियां करती है। जैसे कि आपको जैसे ही सफलता मिलता है आप अपने जीवन में तुरंत घमंड करने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गर्व करने लगते हैं। और आप जब भी घमंड किए हैं आप याद कर लें, आप जब भी घमंड किए हैं तभी आपको उसी क्षेत्र में नुकसान हुआ है और होगा। इसलिए किसी भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करते हैं अच्छी बात है, तरक्की करते हैं अच्छी बात है,
लेकिन किसी भी क्षेत्र में आपको कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पैसे की शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो या किसी बड़े लोगों से पहुंच के बारे में हो। तो किसी भी क्षेत्र में आपको कभी भी घमंड नहीं करना है। अगर आप घमंड करेंगे तो उसी क्षेत्र में आपको नुकसान होगा, आपको सफलता मिले, आप विनम्र होकर अपना जीवन चलाएं, काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, आपको अपना गुप्त योजना, गुप्त कारोबार की शुरुआत करने वाले हो या घर में किसी का शादी विवाह रिश्ता लगा रहे हो या कोई कार्य को सोच कर रखें, तो वह कार्य जब तक पूरा ना हो जाए, शादी ब्याह जब तक पूरा तय ना हो जाए, तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करना है। अगली गलती, कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन आपको उधार नहीं देना है। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और इससे आपके घर में धन की दिक्कतें होती है। आपके घर में कभी भी बेवजह किचकिच नहीं होनी चाहिए, पति पत्नी में बेवजह लड़ाई ना हो, बेवजह किचकिच ना हो। ऐसे घरों में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और कुबेर जी कभी भी विराजमान नहीं करते हैं। इसलिए घर में पति पत्नी कभी भी किचकिच ना करें, ना तो जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करेंगे उसमें बराबर घाटा होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी और दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्याओं का अपमान ना करना हो, चाहे वह कन्या आपके घर का हो, समाज का हो या बाहर का हो, कहीं का भी हो। किसी कन्या का आपको अपमान नहीं करना है। हो सके तो आज से ही औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें, और सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान करना बंद कर दें, नहीं तो आपको जीवन काल में कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, लंबे समय से शत्रु से दिक्कतें हो रही है, उनसे भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी कहीं स्थापित की हैं, उसके समक्ष बैठ करके अगरबत्ती जला करके उनके पास बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें कम से कम 5 बार, और हो सके तो कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें। इससे जो भी आपके शत्रु है वह स्वयं ही बर्बाद हो जाएगा, आपसे नकारात्मक शक्ति दूर हो जाएगा, और जो शत्रु है वह स्वयं ही अपने कार्यों में इतना उलझ जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि आपका एक बाल भी वांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगली बात, अगर आपको धन संबंधित लंबे समय से दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए आपको घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। इससे सभी कष्टें दूर हो जाएंगे और घर में धन की वृद्धि होने लगेगा। घर के देवकोण में पूजा गृह अवश्य बनाएं। पूजा के लिए एक कोने में, देवकोण में आने की पूर्व और उत्तर के कोने में लक्ष्मी और गणेश का तस्वीर या मूर्ति अवश्य स्थापित करें और वहां पर कुबेर जी को अवश्य स्थापित करें। उसके बाद आपके घर में कभी भी धन की दिक्कतें नहीं होगा और पैसा टिकना भी शुरू हो जाएगा। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले। और अधिक धन की प्राप्ति के लिए, उसमें रोजगार में अधिक लाभ के लिए उसी पेड़ के नीचे शाम के समय आप सरसों का दीप भी जलाएं, काफी लाभ होगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।